यह प्राचीन समय की एक बेहद भव्य रानी चुनने की प्रतियोगिता थी। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, सेवक मंच पर इंसानी शरीर के आकार का एक सांचा लेकर आए। महारानी बनने की पहली शर्त थी कि प्रतियोगी बिना किसी कठिनाई के उस सांचे के बीच से निकल सके, तभी माना जाता कि उसका शरीर राजमहल के मानकों के अनुसार है। इस बार मुकाबले में उतरी तीनों महिलाएं बेहद खास थीं। सबसे पहले आई पहली युवती। उसका श्रृंगार बेहद आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व झलक रहा था। उसकी मौजूदगी ही उसे सबसे अलग बना रही थी। इसके बाद मंच पर आई प्राचीन मिस्र की राजकुमारी। सिर से पैर तक काले वस्त्रों में लिपटी हुई। भले ही उसके चेहरे पर उम्र की कुछ झलक दिखाई देती थी, लेकिन उसी के साथ उसकी परिपक्व सुंदरता भी साफ नजर आती थी। कौन जाने, शायद राजा को ऐसी ही शालीनता पसंद हो। हालांकि पहली दो राजकुमारियां अपनी अपनी जगह बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन जैसे ही तीसरी युवती सामने आई, दोनों की चमक फीकी पड़ गई। वह सिर्फ एक साधारण ग्रामीण लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि हल्का सा घूंघट भी उसकी सुंदरता छिपा नहीं सका। यहाँ तक कि दरबार के अधिकारी भी उसे देखकर हैरान रह गए। फिर वह धीरे धीरे राजा के सामने पहुंची। तीनों की अद्भुत सुंदरता देखकर राजा ने पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पहली परीक्षा शुरू करवाई। सेवक फिर से वही सांचा लेकर आए। नियम साफ था, जो बिना सांचे को छुए उसके बीच से निकल जाएगा वही पहला दौर पार करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि तीनों ने यह परीक्षा बड़ी आसानी से पास कर ली। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। उनके सामने शराब के 3 प्याले रखे गए, जिनमें से एक में जानलेवा जहर मिला हुआ था। यदि किसी ने गलती से वही प्याला पी लिया तो उसकी जान बचाना नामुमकिन था। सबको यकीन दिलाने के लिए कि यह कोई मजाक नहीं है, राजा 3 मृत्युदंड पाए कैदियों को भी ले आया। जैसे ही तीनों कैदियों ने अपने अपने प्याले से शराब पी, बीच वाला कैदी अचानक जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। साफ था कि उसी ने जहर वाला प्याला पी लिया था। इसके बाद सेवकों ने तीनों महिलाओं की आंखों पर पट्टी बांध दी और शराब के प्यालों की जगह पूरी तरह बदल दी। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर तीनों समझदार महिलाएं भी कुछ पल के लिए हिचकिचा गईं। इतनी दूर तक पहुंचने के बाद अगर गलती से जहर वाला प्याला चुन लिया तो उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। तीनों सोच में पड़ गईं, जबकि राजा ने शांत स्वर में कहा कि वह किसी को मजबूर नहीं कर रहा है।